हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं सेल चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेल होता क्या है। तो जो आपका सेल जो होता है ना, वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होता है। यानी सेल आपका बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके सेल से बने हुए हैं। किससे बने हुए मेरे दोस्त? आपके सेल से बने हुए हैं। ठीक है, बात करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक सेल है। ठीक है, जब वो सेल ऐड अप हुआ तो बना मेरा टिश्यू। टिश्यू ऐड हुए तो बने ऑर्गन। ऑर्गन जब ऐड हुए तो बने ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से फिर ये बना भाई एक फाल एक 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 व्यक्ति जिसका नाम मैं नहीं जानता। बच्चों बड़े ध्यान से ये चीज़ें सुनना, क्योंकि ये जो डिस्कवरीज है ना, हर बार एग्ज़ाम में आती है और बच्चे इधर ही कंफ्यूज हो जाते हैं और आधों को तो दिक्कत ही आती है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल की डिस्कवरी करी थी। कब? 1665 में। ठीक है, अब आते हमारे दोस्त जिनका नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। वो बात अलग है, इसका नाम बड़ा अजीब सा है, लेकिन इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। कहाँ? पॉन्ड वाटर में। कब करी थी? 1674 में करी थी। अब आते हैं मेरे दोस्त रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। कब? 1831 में। अब परकंजी आते हैं। परकंजी भी इनके दोस्त होते हैं। परकंजी ने क्या करते हैं? प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं, और उन्होंने भी बात करी थी 1839 में। उम्मीद करते हैं मज़ा आ रहा होगा आपको ये चीज़ सुनते हुए। अब सुनो भाई अच्छी सी कहानी। ठीक है, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी यानी कहानी, सेल की कहानी सुनो बाय बाय मेरी ज़बानी। ठीक है, तो अच्छे से सुनना। तो सेल थ्योरी ये बोलती है आपके मेरे दोस्त कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं वो आपके सेल से बने हो। भले वो आपके प्लांट्स क्यों ना हो, भले वो एनिमल्स क्यों ना हो, वो सब किससे बने होने चाहिए? सेल से बने हुए हैं। सेल से बने होने चाहिए। समझ में आए? तो सबसे पहले इन दोनों प्राणियों का नाम जान लेते हैं जिन्होंने सेल थ्योरी की बात करी थी। मित्रों समझ में हैं? चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो सेल थ्योरी के जो सबसे पहले महान व्यक्ति थे उनका नाम था मैथ्यूस सेल्डन। कब करी थी इन्होंने बात करी थी सेल की कि जितने भी सारे प्लांट्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं। कब? 1838 में। अब बात आती है सॉन की। ठीक है, थेडो सॉन, नाम बड़ा अजीब रखते हो, बात अलग है। सॉन ने बात बोली कि जो सारे एनिमल्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं। कब बोली थी ये बात? 1839 में। अब आते हैं भैया रुडोल्फ वर्चर। इन्होंने अलग बात बोल दी। इन्होंने बोले जो सेल्स जो होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, मतलब जो नए सेल होते हैं वो पुराने सेल से बनते हैं। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन करते हैं हम सेल की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। अब हमने सेल की क्लासिफिकेशन करी उनके नंबर के बेस पे। मान लो जिसके पास एक सेल है तो उसको मैं क्या बोलूँगा? मान लो जिसके पास दो या उससे ज़्यादा सेल है तो मैं उनको क्या बोलूँगा? जिनके पास एक सेल होता है मेरे दोस्त उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जिनके पास दो या उससे ज़्यादा सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब होता है एक, ठीक है, मल्टी का मतलब होता है मैनी, यानी ये एक सेल से बने होते हैं। मल्टी सेलर आपके दो या उससे ज़्यादा सेल से बने होते हैं। ठीक है, यूनिसेलर में जो सेल होता है वो एक सेल पूरा सभी काम और फंक्शन करता है, और मल्टी सेलर में स्पेसिफिक सेल अपने कुछ टास्क करते हैं और कुछ फंक्शन करते हैं। अब यूनिसेलर का एग्जांपल क्या होते हैं? यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल हो जाते हैं अमीबा, यीस्ट एंड पैरामीशियम। इसको याद करने की ट्रिक है AYP, आइप। ठीक है, आइप नाम से इसको याद कर सकते हो, अमीबा, यीस्ट एंड पैरामीशियम। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपके आते हैं एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट। देख लो ये रही देख लो, एंड ह्यूमंस में कितनी प्यारी सी सुंदर सी लड़की है। ये क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये देखो भैया आपका प्यारा सा डोगेज भाई, तो ये भी क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और ये आपका अमीबा। ठीक है, जो बड़ा डेंजर है भाई।
ठीक है। और पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम आपका चप्पल की तरह दिखता है, चप्पल की तरह, यानी इस पर कई सारे बाल होते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं चीज़ों को मैग्नीफाई करने के लिए, और जो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है उनको ऑब्ज़र्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं, जो हमारे ब्लड्स होते हैं, उनको हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप आपका कन्वेक्स लेंस यूज़ करता है, ठीक है, ताकि हम छोटी से छोटी चीज़ों को हम मैग्नीफाई कर पाए। अब इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं माइक्रोस्कोप का। पहला मैग्नीफिकेशन, ठीक है। मैग्नीफिकेशन का काम होता है कि ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखे। रेजोल्यूशन की बात बोले, कितनी वो इमेज मेरे को साफ दिख रही है। जैसे मान लो मैं खून को देख रहा हूँ किसी एक माइक्रोस्कोप में, तो खून की जो इमेज है वो मुझे क्लियर दिखनी चाहिए। कॉन्ट्रास्ट का मतलब उसकी ब्राइटनेस में कितना फ़र्क है, यानी जैसे कि आपका फ़ोन की ब्राइटनेस आप ऊपर नीचे कर लेते हो, कभी अप कर लेते हो, कभी डाउन कर लेते हो, वैसे ही आप माइक्रोस्कोप की भी कॉन्ट्रास्ट को आप चेंज कर सकते हो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए। आगे अब बात करते हैं टोटल मैग्नीफिकेशन की। टोटल मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, बड़े ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वो होता है टोटल मैग्नीफिकेशन बराबर में आईपीस की जितनी पावर है उसको आप मल्टीप्लाई कर देना ऑब्जेक्टिव पावर से। ध्यान से सुनो, आईपीस की जो पावर है उसको मल्टीप्लाई कर देना है ऑब्जेक्टिव पावर से। आईपीस की पावर इनटू में ऑब्जेक्टिव पावर। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे मान लो मेरे को गिवन दे रखा है आईपीस की पावर 10x, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पावर दे रखा है मुझे वो भी 10x। तो जब मैंने इनको मल्टीप्लाई करा तो यानी मैग्नीफिकेशन कितनी हो गई, 100x हो गई। कितनी हो गई, 100x हो गई। समझ में आई बात? अब बात करते हैं, अब जो आपके सेल्स होते हैं ना वो एक शेप के नहीं होते हैं। जैसे कि हमारे जो मसल्स होती है, हाँ वही मसल जो तुम डोले सोले बनाने में यूज़ करते हो, ठीक है, कैसी होती है, स्पिंडल शेप की होती है। और जो हमारी आरबीसी होती है वो डिस्क शेप की होती है, यानी जो आपकी 3D डिस्क होती है ना उसी तरह की दिखती है। ओवम सेल आपकी सर्कल की शेप की होती है, ठीक है। नर्व सेल आपकी इस टाइप दिखाई देती है, ठीक है। स्पर्म सेल आपकी जैसी इमेज में दिख रही है उस टाइप की दिखती है। और प्लांट सेल जैसे कि आपकी बुक में दे रखी है प्यारी सी फ़ोटो, वहीं से दिखती हैं। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। अब सुनो कहानी भाई, मेरी ज़ुबानी ध्यान से सुनना। अब जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग साइज़ के होते हैं। जैसे कि एक फैक्ट वाली बात बताऊँ? हाँ बताओ भैया, बताओ सर। यानी जो माइक्रोप्लाज्मा होता है वो आपका सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, और ह्यूमन में जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है वो आपका होता है नर्व सेल, ठीक है। और एनिमल के अगर एग की बात करें तो जो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है वो आपका ऑस्ट्रिच का एग सेल होता है। ये जो कंसेप्ट है, ये जो साइज़ है, इसको बड़े अच्छे से याद कर लेना। 3 स्टार लगा लीजिए मेरे दोस्त, इसको 3 स्टार। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 स्टार लगा लो इस टॉपिक को। अब बात करते हैं किसकी, हाँ टाइप्स ऑफ सेल, मतलब सेल्स को हमने कैसे बांटा उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे। तो याद रखना सेल को ऑर्गेनाइजेशन पे हमने दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक आपके छोटे साइज के होते हैं, यूकैरियोटिक बड़े साइज के होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है, यूकैरियोट में आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। प्रोकैरियोट्स में आपके जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब नहीं पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल में आपके माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सभी लोग पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में डीएनए न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता। अब प्रोकैरियोट का जीता जाता एग्जाम्पल है आपका बैक्टीरिया। अगर हम यूकैरियोट की बात करें, डीएनए आपका न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट एंड एनिमल। अब फोटो दिखा देता हूँ वरना बोलोगे भैया क्या पढ़ दिया, क्या समझ में नहीं आ रहा है।
तो ये देखो, ये आपका होता है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। कितना सिंपल स्ट्रक्चर है, देख लो, साफ पता लग रहा है बैक्टीरिया, ये इसकी कोटिंग है, ये इसके अंदर इसका न्यूक्लियस है, पर डीएनए तो है ही नहीं। अब प्लांट और एनिमल सेल के देखो, देखो कितना गंदा भद्दा डायग्राम है, मतलब कितना कॉम्प्लेक्स है यार। याद ना करो तो याद करो तो तब भी समझ में ना आए, कितना भद्दा डायग्राम है, समझ में ही नहीं आ रहा। एनिमल का देख लो यार, शरीर में से आत्मा अलग हो जाती है, देख रहे हो ना कितना कॉम्प्लेक्स है। इधर बच्चों को दिक्कत आती है। तो अगर आपको ये वीडियो यानी सेल की जो वीडियो है, वो सेल का जो लेक्चर है वो समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। इसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। तो तब तक के लिए बाय और जय हिंद।